शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मंगलवार को झज्जर लघु सचिवालय में चल रहे आंगनबाड़ी वर्करों के अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन देने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को पीछे ले जाने की जगह शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है और दूसरी तरफ महिला शक्ति पर उसी तरह के मामले दर्ज करवा रही है जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए थे। 8 दिसंबर से ये लोग धरने पर बैठे हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, जो बहन बेटियां धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आप उनकी बात को क्यों नहीं सुनते हैं? सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में इनसे बात कही थी और उनको आश्वासन दिया था कि उनको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का जो है अर्ध कौशल का और कौशल का दर्जा इनको दिया जाएगा। उसी के तहत इनके मानदेय दिए जाएंगे। जो सरकार बात करती है उस पर भी सरकार जो है इनकी बात को नहीं मान रही है। और मैं समझती हूँ जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने का काम किया। सरकार इनको सम्मानित करने की बजाय इनको अपमानित करने का काम कर रही है। आज क्या कारण है कि हमारी बहनें काली चुन्नी, काले दुपट्टे, काले रुमाल लेकर जो है सरकार की हाय हाय कर रही हैं? सरकार इनकी बातचीत क्यों नहीं सुनती? तो आज झज्जर में जो हमारे ये धरना लगातार चल रहा है 8 दिसंबर से, जहां मैंने मजबूती से, हमारे विधायक साथियों ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमने विधानसभा के अंदर इनकी मांगों को उठाने का काम किया है। तो विधानसभा से लेकर सड़क तक हम इनकी मांगों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार को आंगनवाड़ी वर्करों की मदद जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। तो वहीं हरियाणा में शराब बेचने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर बोलते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि जिस तरह से सरकार हरियाणा में जन विरोधी फैसले ले रही है, उससे साफ पता चलता है कि प्रदेश में सारे उल्टे काम करने का ठेका हरियाणा के गठबंधन सरकार के पास ही है। देखिए, ऐसा है, सारे के सारे फैसले जो हैं इनको उल्टे लेने हैं। कहाँ तो हमें युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, कहाँ युवाओं को हमारे जो पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच करनी चाहिए, कहाँ युवाओं की जो नौकरी चली गई या पेपर लीक या घोटाले घपले, पेपर कैंसिल हैं और कोरोना की वजह से जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बंद हो गई, कहाँ तो ये प्रयास किए जाने चाहिए कि हम युवाओं को रोजगार दें। और कहाँ आप दारू के ठेकों में और दारू के लाइसेंस के लिए और शराब पीने में आप 25 साल से 1 साल कर रहे हैं। कहाँ तो आज युवा हमारा नशे की चपेट में आ गया है। पंजाब को हम कहते थे कि युवा हमारा ड्रग्स की चपेट में, नशे की चपेट में आ गया है। आज हमारा हरियाणा का युवा, अगर उसको सही समय पर रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं समझती हूँ वो क्राइम की ओर जाएगा और नशे की चपेट में जाएगा। हमने विधानसभा में, अगर आपने सुना होगा, तो हमने इस फैसले की निंदा भी की थी और हमने अध्यक्ष महोदय से ये अनुरोध भी किया था कि इसको जो है विड्रॉ किया जाए। लेकिन डिप्टी सीएम, जिनके मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बात कही गई थी, उन्होंने तो घर घर में, गांव-गांव में जाकर ठेके खोल दिए। हमारी महिलाएं बहनें उसका विरोध भी कर रही हैं। हमने विधानसभा के अंदर भी इसका विरोध किया है। बहुत ही गलत ये निर्णय है। इस तरह की प्रथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। गीता भुक्कल ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर कड़कड़ाती ठंड में पिछले 4 दिसंबर से हरियाणा भर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देने की बजाय इन पर अपना दमन चक्र चला रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। झज्जर से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।